Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about Introduction to Management, meaning of market and marketing, activities included in marketing and definition of market. देखो मार्केटिंग का मतलब क्या पढ़ा था हमने. सबसे पहले तो ये देखा था कि जिसके भी वर्ड के पीछे ing लगा है दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, वो कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं होती, वो क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है, तो मार्केटिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हो, ऑफर करते हो एंड बाय डूइंग ट्रांजेक्शन्स इंडिपेंडेंटली, और कुछ ट्रांजेक्शन्स करके आप क्या करते हो, कस्टमर्स की नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, देखो इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड बाय डूइंग ट्रांजेक्शन्स इंडिपेंडेंटली द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड. ठीक है, इन अदर वर्ड्स मार्केटिंग रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच मूव goods and services from the producer to the consumer. Now in today's lecture we are going to discuss about the nature or characteristics of marketing. Right, first one is it is a human activity. Second, it is a consumer oriented. It is an art as well as science. It starts and ends with consumer. It is an exchange process. It is proactive to the environment. Proactive means acting before a situation comes a source of confrontation or crisis. कोई भी situation happen होने से पहले, मतलब वो आपके लिए बहुत harmful बने, आप उससे पहले ही क्या करना स्टार्ट कर देते हो, एक्ट करना स्टार्ट कर देते हो. That means proactive to the environment. ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोल ओरिएंटेड. एट्थ, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज. नेक्स्ट वन इज गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस. इट कवर्स बोथ profit and non-profit organizations, and the last one is system of interacting business activities. Now we will discuss all these points in detail one by one. First one is it is a human activity. देखो मार्केटिंग क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है. क्यों, इसमें आप ह्यूमन की वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं बाय द ह्यूमन एफर्ट्स. ठीक है, the term marketing is a human activity under which human needs are satisfied by human efforts. मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स. ठीक है, मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्शन फॉर ह्यूमन सेटिस्फेक्शन. मार्केटिंग क्या है, एक ह्यूमन के द्वारा किया गया एक्शन है. क्यों करते हैं वो एक्शन, सो दैट आपके जो कस्टमर्स है वो क्या हो सके, सेटिस्फाइड हो सके. सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड. अ बिजनेस एग्जिस्ट्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. हेंस बिजनेस मस्ट फाइंड आउट दैट व्हाट आर द डिजायर्स ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर. देखो बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, ताकि वो अपने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिनको यूज़ करके, कंज्यूम करके ह्यूमन अपनी वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. ठीक है, तो सब इससे जो बिजनेस है उसका सबसे मेन रोल क्या है कि वो सबसे पहले ये चेकआउट करे, फाइंड आउट करे कि ह्यूमन की डिज़ायर्स क्या हैं, कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, और अकॉर्डिंगली उन्हीं नीड्स के अकॉर्डिंग ही वो क्या करे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे. ठीक है, देखो अ बिजनेस एग्जिस्ट्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. ठीक है, हेंस बिजनेस मस्ट फाइंड आउट, बिजनेस को ये करना पड़ेगा फाइंड आउट कि क्या डिज़ायर्स हैं उनके कंज्यूमर्स की, ताकि वो वही उसी टाइप की उनकी डिज़ायर के एज अकॉर्डिंग ही वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करें, प्रोड्यूस करें. दस ओनली दोज गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड दैट सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स एंड एट अ रीजनेबल प्रॉफिट टू द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर. तो जो आपके बिजनेस होगा या जो भी आपका यूनिट है वो उसी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी ताकि आपके कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो सके. साथ ही कस्टमर की नीड तो सेटिस्फाई करनी है आपने, बट साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है या फिर जो आपका प्रोड्यूसर है उसे भी रीजनेबल अमाउंट का प्रॉफिट अर्न होना चाहिए.
ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, दैट्स इट। चाहे आपके प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, ठीक है, आपने ये चीज़ नहीं देखनी, आपने दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है। यू हैव टू फुलफिल द नीड्स और वांट्स ऑफ द कंज्यूमर एज वेल एज यू हैव टू मेक द प्रॉफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। मार्केटिंग आपकी आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। मतलब आर्ट और साइंस कैसे है, देखो, आर्ट का मतलब होता है कला, कि आपने किस तरह कौन से टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हो, किस कला से आप अपने जो भी आपकी कस्टमर्स हैं उनकी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। साइंस क्या हो गया, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आप रूल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आप कि आप अपने कस्टमर की नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। In the technological era, marketing is the art and science of choosing target markets, and satisfying customers through creating, delivering, and communicating superior customer value. देखो, टेक्नोलॉजिकल इरा में क्या है, मार्केटिंग को हम एक आर्ट और साइंस दोनों मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने टारगेट मार्केट को चूज करना पड़ता है। कौन सा ऐसा एरिया है जिस एरिया पर्टिकुलर एरिया के लिए आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसे कौन सी मार्केट है जहाँ के लोगों के लिए आप कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हो और उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। तो ये चूज करना भी एक आर्ट होती है। और फिर आप सेटिस्फाई कैसे करते हैं, थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। इट इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, इन टू राइट हैंड्स, राइट क्वालिटी, इन द राइट फॉर्म एंड एट अ राइट प्लेस। देखो, मार्केटिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है कि आपने क्या करना है, गुड्स को अवेलेबल करवाना है राइट टाइम पे। अगर किसी को प्रोडक्ट मतलब चाहिए थे किसी डेट पे, पर्टिकुलर डेट है 10 मार्च को से प्रोडक्ट चाहिए, बट अगर आप उसे डिलीवरी 15 मार्च के बाद कर रहे हो तो उसके यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और टाइम, सही टाइम होना चाहिए, सही प्लेस होनी चाहिए और सही हैंड्स में प्रोवाइड करवाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको नीड है आप उसे तो प्रोवाइड नहीं करवा रहे और जिसको नीड नहीं है आप उसे वो गुड सेल कर आउट कर रहे हो। साथ ही क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और राइट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कस्टमर्स। मार्केटिंग का जो एक प्रोसेस है वो स्टार्ट भी कस्टमर से होता है और एंड भी कस्टमर पर ही होता है। कैसे? सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है कि आपके जो पोटेंशियल बायर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, मतलब अभी आपके वो बायर्स बने नहीं है, फ्यूचर में बन सकते हैं, ठीक है, उनकी नीड्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तभी तो आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स बना पाओगे। और एट द एंड आप ये चेकआउट करते हो कि क्या आपके कस्टमर्स की जो भी नीड्स थी, डिज़ायर्स थे, क्या वो सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं, ठीक है। देखो, मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड it is crucial to know what the actual demand of consumer is. मार्केटिंग क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। कंज्यूमर के रिवॉल्व ही रहता है वो, और ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है ये जानना कि कस्टमर की एक्चुअली डिमांड क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलर कौन सी फीचर्स एक्सपेक्ट करता है वो प्रोडक्ट के अंदर, तो ये जानना बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन related to the goods and services is collected from the consumers और customers। और ये तभी पॉसिबल है आप उनकी डिमांड्स को जान सको अगर आप उन पर्टिकुलर कस्टमर से उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी डिज़ायर्स, उनकी वांट्स को मतलब ये रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे अपने कस्टमर से कि वो कौन से फीचर्स के प्रोडक्ट चाह रहे हैं, किस प्राइस पे चाहते हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनकी, ठीक है, किस प्लेस पे अवेलेबल करवाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, तो आप तभी उनकी डिमांड को, एक्चुअल डिमांड को क्या कर सकते हो, जान सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सचेंज प्रोसेस। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड कमर्शियल एक्सचेंज प्रोसेस। द एक्सचेंज प्रोसेस implies transactions between buyer and seller. It also involves exchange of technology, exchange of information, exchange of ideas. देखो, मार्केटिंग क्या है, एक कमर्शियल एक्सचेंज प्रोसेस है। आपने क्या करना, मतलब रिवॉल्व किसके बीच में करेगा, ये ट्रांजैक्शंस होंगी आपकी बायर एंड सेलर के बीच में। सबसे पहले सेलर जो है आपका प्रोडक्ट सेल आउट करेगा, बायर क्या करेगा, इन रिटर्न
पेमेंट करेगा। तो ये क्या है, आपका एक्सचेंज प्रोसेस है, वन साइडेड प्रोसेस नहीं है, बोथ साइडेड प्रोसेस चलेगा। इसमें आपकी टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज हो सकती है, विद इट मे बी इंफॉर्मेशन, इट मे बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रोएक्टिव टू द एनवायरमेंट। देखो सबसे पहले ना हम प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दो टर्म्स हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है एक्टिंग बिफोर अ सिचुएशन बिकम्स अ सोर्स ऑफ क्राइसिस। कोई भी सिचुएशन बहुत डेंजरस बने, आप उससे पहले ही एक्शन ले लेते हो। आपको एक आइडिया लग गया कि फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है, तो आपने उससे रिलेटेड पहले से ही पॉलिसीज बना ली। प्रो मतलब पहले से ही, ठीक है। बट अगर हम बात करें रिएक्टिव की, रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन हैपन होने के बाद आप कोई एक्शन लेते हो, ठीक है। रिएक्टिव मीन्स रिएक्टिंग टू द पास्ट रेदर देन एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर। क्लियर। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिंग बिफोर अ सिचुएशन बिकम्स अ सोर्स ऑफ क्राइसिस। कोई भी सिचुएशन आपके लिए बहुत डेंजरस बने, क्राइसिस बने, उससे पहले ही आप क्या करते हो, एक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। आप पॉलिसीज बना लेते हो, आप कुछ ना कुछ अपने प्लान्स बना लेते हो उससे, ठीक है। और रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कोई सिचुएशन हैपन होने के बाद आप कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हो, ठीक है। अब आते हैं 6th पॉइंट पे, इट इज अ प्रोएक्टिव टू द एनवायरमेंट। मार्केटिंग क्या है, प्रोएक्टिव है टू द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट के अंदर देखो आप, मार्केटिंग एक सब पार्ट होता है आपके पूरे सिस्टम का, और सिस्टम क्या आपका एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट जो है ना वो एक्सटर्नल होता है फर्म के, मतलब एनवायरमेंट में जो भी चीज़ अक्कर हो रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो आप क्या करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपने प्लान्स प्रिपेयर करते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचते कि कोई पर्टिकुलर थिंग हैपन होगी हम उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। हमारा कॉम्पिटिटर पहले प्रोडक्ट ले आएगा मार्केट में, ठीक है, हमें लॉस होगा, हम उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। नो, आप पहले से क्या आइडिया लगा कर चलते हो। ऐसे हम इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं कि ये पर्टिकुलर हैपन हो सकता है, तो आप उससे पहले अपने प्लान्स को बना कर रखते हो, ठीक है। देखो, मार्केटिंग फर्म इज अ सब सिस्टम ऑफ सुपर सिस्टम दैट इज एनवायरमेंट। एक सिस्टम है एनवायरमेंट, उसी का पार्ट होता है मार्केटिंग। The environment is something which is external to the firm. The environmental forces are ecology, technology, competition, physical resources, legal framework, socio-economic factors, which are to be accepted by the marketing unit, where it is to be proactive, not reactive. देखो, environmental factors बहुत सारे हैं, ये आपको एग्जाम्पल दिए, लाइक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, कंपटीशन है, फिजिकल रिसोर्स है, लीगल फ्रेमवर्क है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ना, एक मार्केटिंग यूनिट को एक्सेप्ट करने चाहिए, ठीक है। इनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, और इनके रिगार्डिंग मार्केटिंग यूनिट को प्रोएक्टिव नेचर अडॉप्ट करनी चाहिए रादर देन रिएक्टिव। देखो, क्या आप ऐसा सोचते हो कि टेक्नोलॉजी पहले चेंज हो जाए, ठीक है ना, न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए, हम उसके बाद सोचेंगे कि हमने अडॉप्ट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। या फिर आप ऐसा सोचते हो पहले गवर्नमेंट कोई लॉ पास हो जाए आपके अगेंस्ट में, तो उसके बाद हम कई सालों बाद चेकआउट करेंगे कि क्या हमें वो फॉलो करना है, नहीं, आप पहले से ही रेडी रहते हो कि कुछ भी चेंजेस आएंगे तो वी विल रेडी टू फेस दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग सीक्स टू अचीव बेनिफिट्स फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। देखो, गोल ओरिएंटेड क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर गोल है आपकी कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मार्केटिंग क्या एक प्रोसेस है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर उसका कोई गोल ही नहीं होगा तो मार्केटिंग को करने का क्या यूज होगा, नथिंग। तो हर चीज को परफॉर्म करने के पीछे कुछ ना कुछ आपका गोल तो होता है, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट गोल अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उसके रिजल्ट से क्या आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने अचीव क्या करना था, क्या अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो हर एक्टिविटी का एक गोल होना बहुत ही मस्ट है। और मार्केटिंग का क्या गोल होता है कि वो दोनों को बेनिफिट करें, सेलर्स का भी और बायर्स का भी, ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट प्रॉफिट्स थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स। देखो, बायर्स को तो आपने क्या करना है, ऐसे गुड्स प्रोवाइड करवाने हैं जिससे वो क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए,
और आपने सेलर को कैसे मतलब उनकी गोल्स क्या होते हैं सेलर से रिलेटेड, कि आपने उन्हें हेल्प करनी है कि वो जनरेट कर सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब मैक्सिमम का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, ठीक है, रीजनेबल प्रॉफिट्स हो और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। मार्केटिंग क्रिएट्स 4 कंपोनेंट्स ऑफ यूटिलिटीज: टाइम, प्लेस, पोजेशन एंड फॉर्म। देखो, फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट और सर्विस अ कंपनी ऑफर्स टू देयर कस्टमर्स। फॉर्म यूटिलिटी क्या है? कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप ऑफर करती है कंपनी अपने कस्टमर्स को, दैट विल बी योर फॉर्म यूटिलिटी, राइट। नेक्स्ट, द प्लेस यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन अ लोकेशन दैट इज ईजियर फॉर कस्टमर्स। प्लेस से ही अंडरस्टैंड है ये कि प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवाएगी एक ऐसी लोकेशन पर, ऐसे प्लेस पर जो कि ईजियर हो कस्टमर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय टाइम यूटिलिटी। अ कंपनी कैन इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल व्हेन कस्टमर्स नीड देम। देखो, टाइम का मतलब क्या है? समय। आपने प्रोडक्ट को तभी अवेलेबल करवाना है जब कस्टमर्स को उनकी नीड होगी। अगर देखो हम बात करें सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक, ठीक है, सपोज आप रूम हीटर्स हैं, अगर आप उन्हें समर्स में अवेलेबल करवा रहे हो मार्केट में तो मे बी कोई कस्टमर के लिए उसका यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। विंटर्स में उसे रिक्वायरमेंट थी, आपने उसे मैन्युफैक्चर ही नहीं किया तब तक, आप समर में उसकी सेल कर रहे हो तो कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है कि कंपनी इंश्योर करवाती है कि वो प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को राइट टाइम पर ही अवेलेबल करवाएंगे जब कस्टमर्स को उनकी ज़रूरत होगी। एंड द लास्ट वन इज पोजेशन यूटिलिटी। Possession utility gives customer ownership of a product or service and enables them to derive benefits in their own business. Possession का मतलब क्या होता है कि अपने अधिकार में ले लेना कोई चीज़, ठीक है। और possession utility कस्टमर को क्या करती है, ऑनरशिप का एक राइट दे देती है, प्रोडक्ट की ऑनरशिप प्रोवाइड करवा देती है और उन्हें अनेबल करती है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बिजनेस डराइव कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। Next point is guiding element of business. Modern marketing is a heart of industrial activity that tells what to produce, when to produce, how to produce and who to produce it. देखो, मॉडर्न मार्केटिंग क्या है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का एक हार्ट है। अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर आप मार्केटिंग नहीं करते हो तो आपके टोटली फॉर श्योर है कि सक्सेस तो होगी ही नहीं, ठीक है। आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, हिंड्रेंसेस फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये देखो, हार्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बताता है एक इंडस्ट्रियल को, एक्टिविटीज को, कि आपने क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है आपको, हु टू प्रोड्यूस इट, और कौन प्रोडक्ट को बनाएगा, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, ठीक है। इट इज कैपेबल ऑफ गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस। ये मार्केटिंग हेल्प करता है कि अपने बिजनेस को कंट्रोल करने में और उन्हें गाइड करने में। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग करोगे आपको तभी पता चलेगा कि मार्केट में कस्टमर्स का क्या टेस्ट है, तो आप अपने बिजनेस को वो इन्फॉर्मेशन दोगे विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, और आपका जो बिजनेस यूनिट है वो वही प्रोडक्ट्स बनाएगा जो मार्केटिंग ने उन्हें बताया कि कस्टमर का क्या टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कवर्स बोथ profit and non-profit organizations. Marketing is not confined to only profit-making organizations, but covers non-profit making organizations or charitable institutions that sell services such as educational institutions, churches, temples, mosques, gurdwaras, hospitals, sports club, etc. देखो, अब ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वही करती है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो आपकी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, कोई टेम्पल है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल्स हैं, ये भी मार्केटिंग को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि देखो, सपोज अगर हम बात करें एजुकेशन की, ठीक है,
तो किस टाइप के कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड चल रही है, मार्केटिंग में आप ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और कौन सी टेक्निक्स को अडॉप्ट करो सो दैट आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मोर सेटिस्फाइड हो सके। तो आपका प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग स्कोप रखती है। लास्ट पॉइंट इज सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। देखो, मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेस एक्टिविटीज को इंटरैक्ट करके रखता है, ठीक है। मार्केटिंग इज द सिस्टम थ्रू विच अ बिजनेस एंटरप्राइज, institutions or organizations interact with the customers with the objective to earn profit, satisfy customers and manage relationship. मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अब इंटरेक्ट करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स, सेटिस्फाई कस्टमर्स and manage relationships. It is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer or user. देखो, ये क्या है, एक ऐसा परफॉर्मेंस है बिजनेस एक्टिविटीज का, मार्केटिंग इज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो डायरेक्ट करता है, मतलब कि उसे एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो करना है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक या फिर यूजर तक कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करना है, ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है मार्केटिंग। आई होप क्लियर होंगे सारे पॉइंट्स। देखो, क्या कौन कौन से पॉइंट्स करे हमने आज। फर्स्ट किया हमने, इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना है बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कंज्यूमर ओरिएंटेड है। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। It starts and ends with consumer. It is an exchange process. It is proactive to the environment. Proactive मतलब क्या था, acting before a situation becomes a crisis, ठीक है। और reactive था इसमें, एक reactive का मतलब क्या था, reacting to the past rather than anticipating the future. Next, 7th point is goal oriented. Next one is creation of utilities, जिसके अंदर हमने 4 components किए, time, place, possession and form. Next one is guiding element of business. It covers both profit and non-profit making organizations. And the last one is system of interacting business activities. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.